बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक मोटिवेशन। आज की वीडियो तहज्जुद की ताकत के हवाले से है। आई होप कि तहज्जुद की ताकत के हवाले से ये वीडियो सुनने के बाद आप भी तहज्जुद पढ़े बिना नहीं रह सकेंगे, और जिस दिन आप तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे उस दिन आपको चैन नहीं आएगा, आपकी रूह बेचैन रहेगी और आप तहज्जुद पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तहज्जुद एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही बरकत वाली इबादत है। जो कोई भी तहज्जुद पढ़ता है उसकी ज़िंदगी की काया पलट कर रह जाती है, क्योंकि ना तो तहज्जुद कोई आम इबादत है और ना ही तहज्जुद पढ़ने वाला इंसान कोई आम इंसान होता है, बल्कि तहज्जुद पढ़ना एक बहुत ही हौसले और हिम्मत की बात है। तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब सारी दुनिया आराम से नींद के मज़े ले रही होती है, और तहज्जुद के वक्त सिर्फ वही लोग उठते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और अपनी मोहब्बत में वो अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशी और उसके रज़ा के लिए, उसकी मोहब्बत पाने के लिए। और तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों की पुकार सुन रहा होता है। अगर तहज्जुद की ताकत के हवाले से बात की जाए तो तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो इंसान की तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोल देती है। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है कि इंसान का दिल चाहे गम से जितना ही बोझल क्यों ना हो, उसके ऊपर गमों का पहाड़ ही क्यों ना हो, लेकिन तहज्जुद का एक सजदा अदा करने के बाद उसका दिल सुकून से भर जाता है, उसका दिल हल्का फुल्का हो जाता है। तहज्जुद सिर्फ दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं, बल्कि तहज्जुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकने का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाने का वक्त है। एक बंदा जब रात के अंधेरे में अपनी नींद को कुर्बान करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने झुकने के लिए उठता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह अपने बंदे की पुकार न सुने। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे की पुकार को इस तरह सुन लेता है जैसे एक माँ अपने बच्चे की पहली पुकार को सुन लेती है, एक माँ जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आप इस बात का अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि एक माँ जो अपने बच्चे की तकलीफ़ को देखकर खुद भी बेचैन हो जाती है और एक पल भी उसे सुकून नहीं मिलता, जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसकी तकलीफ़ को देखकर अपनी तकलीफ़ भूल जाती है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अपने बंदे से एक माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर वो अपने बंदे को कैसे तड़पता हुआ और सिसकता हुआ देख सकता है। तहज्जुद की एक ऐसी अजीबोगरीब ताकत है कि तहज्जुद में मांगी गई दुआएं बरसों में नहीं बल्कि बरसों की मांगी हुई दुआएं तहज्जुद में लम्हों में और दिनों में कबूल होती दिखाई देती हैं, और तहज्जुद में मांगी गई दुआएं ज़िंदगी का रुख बदल कर रख देती हैं। तहज्जुद इतनी ताकतवर इबादत है कि इंसान के तमाम ख्वाबों को हकीकत में बदल कर रख देती है। तहज्जुद असल में अल्लाह की मोहब्बत का राज है, और जिसने इस राज को पा लिया उसने कायनात की सबसे कीमती दौलत पा ली। तहज्जुद मोअज़्ज़ात का सफ़र है, और जो कोई इस सफ़र का मुसाफिर बन जाता है फिर उसकी ज़िंदगी मोअज़्ज़ात से भर जाती है। तहज्जुद के वक्त को ज़ाया न करें, बल्कि जब भी आपकी तहज्जुद के वक्त आँख खुले तो तहज्जुद के वक्त वज़ू करें और तहज्जुद पढ़ें और जो चाहे मांगें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो भी मांगें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखते हुए मांगें, क्योंकि वही आपको देने पर कादिर है, उसके सिवा आपको कोई कुछ भी नहीं दे सकता। आप तहज्जुद पढ़ें और जो चाहे हासिल कर लें, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वालों की कहानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी अधूरी नहीं छोड़ते, बल्कि तहज्जुद पढ़ने से तो इंसान की वो दुआएं भी कबूल कर ली जाती हैं जिन्हें ये दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। अगर आप तहज्जुद की ताकत और बरकत को जानना चाहते हैं तो आप उन लोगों को देखें जो कि तहज्जुद पढ़ते हैं, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वालों की ज़िंदगी में जो सुकून होता है वो किसी और को नहीं मिलता। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे पर जो नूर होता है वो किसी और के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, बल्कि तहज्जुद पढ़ने वालों की ज़िंदगी
بہت زیادہ خوشگوار ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی طرح ان کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن تہجد کے ذریعے وہ ان پریشانیوں سے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر لیتی ہیں، کیونکہ تہجد میں انسان کی تمام ان مسائل کا حل موجود ہے جو کہ ناممکن ہیں۔ تہجد ایک اتنی طاقتور عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو آسان کر دیں گے۔ تہجد پڑھنے سے آپ کا رزق بڑھا دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماریوں کو آپ سے دور کر دیں گے، اور تہجد پڑھنے سے آپ کے برسوں سے اٹکے ہوئے مسائل فوری طور پر حل کر دیے جائیں گے۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو میری بخشش کا طلبگار ہو کہ میں معاف کروں، اور کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کی درخواست قبول کروں۔ تہجد ایک بہت ہی انمول تحفہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد پڑھنے کی توفیق صرف انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور جن سے وہ سچی محبت کرنا چاہتا ہے، اور جو اس دروازے پر کھڑا ہو جائے اس کے لیے زندگی کی تمام مشکلات راستہ بن جاتی ہیں، اور اس کے تمام غم اور پریشانیاں خوشیوں میں بدل جاتی ہیں، اور اس کی تمام امیدیں حقیقت کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو کوئی تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ عام انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تمام دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، اور اگر نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس سے بھی بہتر چیز عطا کرتے ہیں جس کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھیں اور تہجد کی نماز کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی یوں بدل جائے گی کہ آپ خود بھی دنگ رہ جائیں گے، اور پھر آپ کبھی تہجد کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ تہجد پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ اپنے جاگتی ہوئی آنکھوں سے خود تہجد کے معجزات کا مشاہدہ کریں گی۔